हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी दोस्तों, जो सामान्य अध्ययन को लेकर आया हूं। ठीक है, हमने सामान्य हिंदी को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, सारे चैप्टरों को। आपको वहां पे जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारी वीडियो। ठीक है ना, लगभग 13 से 14 चैप्टर था, उसमें हमने सारे चैप्टरों को क्लियर कराया। ठीक है, तो आज से दोस्तों हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, जो होगा हमारा सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में दोस्तों देखिए, बहुत से आपके जीएस के कंटेंट होंगे जो बहुत अच्छे लेवल के हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं आरएम एकेडमी में, तो आरएम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आज इस वाली वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी आपके स्टैटिक जीके होंगे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन वो भी गिने चुने दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों अंकित भाटी सर की प्रीवियस ईयर बुक है, जो दोस्तों ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, और आप देखिए स्क्रीन पर दिया गया है क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है। महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है, जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्य आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन तो जीडी के हैं, लेकिन लेवल देखिए कैसे पूछा गया है। आपको एक कहानी बना के तब उसमें जीएस पूछ रहा है, यानी आपका जीएस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा है कि महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है और जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उनसे खेती की जाती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, वो भी महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का एक ही दोस्तों वो है, बहुत ही फेमस है, वो है कौन सा होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, पोला महोत्सव। पोला महोत्सव ऐसा है जो महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है और यहाँ बैलों को भी सम्मानित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए स्क्रीन पर है। कह रहा है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में एक प्रमुख शैली है। ठीक है, जागोई। तो यहाँ पे सिर्फ जागोई को ध्यान देना है। तो जागोई कहाँ का है लोक नृत्य, तो ये जागोई जो दोस्तों है मणिपुर की है। ठीक है ना, कहाँ की है, मणिपुर की। तो मणिपुर की है, तो यहाँ से आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। सत्रिया कहाँ का है, असम का है दोस्तों। सत्रिया असम का है। कथक उत्तर भारत का है। ओडिसी उड़ीसा का है। तो मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर करा दिया, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, तपन कुमार पटनायक। तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये है दोस्तों छऊ लोक नृत्य में इन्होंने कौन सा पुरस्कार पाया है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जा। तो यहाँ पे मैं 100 क्वेश्चन के आपके लिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों, आप प्रैक्टिस करिए और खुद से देखिए मुझे कितना आ रहा है। आप बहुत पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को देखिए कितना आपको आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली और संपूर्ण जनगणना दोस्तों जो की गई थी, वो की गई थी 1881 में। ठीक है, कब की गई थी, 1881 में भारत में पहली संपूर्ण जनगणना की गई थी 1881 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं, कौन करता है भाई। तो यहाँ पे सबको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, जो इस समय कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी है। तो यहाँ पे आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। कह रहा है सदनम पीवी बालकृष्णन। ठीक है, कौन सा हो जाएंगे, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ से जो इसका आंसर हो जाएगा कथकली। तो कथकली कहाँ का है भाई, तो मैं आपको बता दूं कथकली जो है ना आपका केरल का हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से कथकली है, भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, लावड़ी आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा, लावड़ी तमाशा कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से ये हमारा 7 नंबर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा संरक्षण से संबंधित है। अब देखिए ये स्टैटिक जीके में भी आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 21 में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में, 21 में दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में।
ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियर। 19 में आपका बोलने की स्वतंत्रता है। तो चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे दिखाना है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है, ये देखिए आंध्र प्रदेश का कौन सा हो जाएगा। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा दोस्तों, ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेल जो है तो है 3 साल 4 साल में एक बार होता है। तो ये क्वेश्चन आपके 2-3 साल तक लगातार पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इस एग्जाम में पूछ लिया अब आगे नहीं पूछेगा, आगे भी पूछेगा जब तक कि अगला वाला होगा नहीं। अगला वाला हो भी जाएगा तब भी पिछले का पूछ लेता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम बताइए, वो भी प्रथम ध्वजवाहक का नाम। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। यहाँ से बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए पूर्णा बनर्जी होगा। कौन होगा, पूर्णा बनर्जी। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। कह रहा 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया पता नहीं, अब देखते हैं। उद्देश्य क्या था इसका, 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, तो सबके लिए आवास योजना। तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना होना चाहिए। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, 10 का बी ऑप्शन, जो कि आपके क्वेश्चन में ही बता दिया था इसका आंसर क्या होने वाला है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। तो कामाख्या मंदिर असम में है दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। कौन सा है मेला, तो वहाँ पे देवी कामाख्या असम में एक ही मेला बहुत ही फेमस है। वो भी कौन सा है दोस्तों, अम्बुबाची का मेला। ठीक है, अम्बुबाची का मेला कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, और ये वहीं पर होता है, देवी कामाख्या मंदिर के मासिक धर्म को चिन्हित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। हिंदू धर्म में किसका, धर्म में सुधार का प्रयास किया स्वामी दयानंद ने। कौन से, स्वामी दयानंद। तो दयानंद, ठीक है ना। तो स्वामी दयानंद, तो दयानंद कौन से यहाँ पे धर्म के सुधार के लिए प्रचार प्रसार किया था भाई, एक प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है ना, याद कैसे करेंगे, आर्य समाज। आर्य माने एक प्रकार से देखें आय होगी तो आप दया करेंगे। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है ना, आय होगी तभी आप दया करेंगे। तो आर्य समाज की स्थापना किसने, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य से है। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य से है। तो यहाँ पे 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किससे हो जाएगा, भरतनाट्यम से। ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक में एक बार जनसंख्या गणना की जाती है। भारत में कितने वर्ष में, तो 10 वर्ष में दोस्तों। भारत में 10 वर्षों में एक बार जनगणना की जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मोहिनीअट्टम की जननी पर आधारित एक कौन सा डोक्यू फिक्शन है। तो यहाँ पे किसके पर आधारित है, तो यहाँ पे देखिए इस शोभना नारायण है। ये नहीं होगा दोस्तों, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। यहाँ से आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाए पेड्डा पांडुगा के रूप में, आंध्र प्रदेश में। देखिए दोस्तों, आप वही 7-8 शास्त्रीय तो या थोड़ा बहुत जानते रहते हैं, और जब ये सारे क्वेश्चन देते हैं ना, तो आप कहते हैं जीएस पता नहीं कहाँ से आया, समझ में नहीं आया। आप पढ़िए, आपको पढ़ने की ज़रूरत है अभी। ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो ये भी समय निकल जाएगा, दोबारा आने वाला नहीं है। ठीक है ना, इसलिए जो चीज़ आपको नहीं आ रहा, अभी आपके पास समय है, आप ध्यान से देखिए। आपको जो चीज़ें ऊब लगती है, इसका मतलब वो आपको आता नहीं है, आप उसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऐसा कौन सा वर्ष था कि काम के बदले अनाज, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी के में आ गया है।
तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था दोस्तों काम के बदले अनाज? 2004 में। तो काम करोगे अनाज मिलेगा, तो ये 2004 में शुरू हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? राज्य कार्यकारिणी, तो देखिए राज्य संघ में तो है आपका कहाँ से 52 से लेकर आपका है कहाँ तक 52 से लेकर 151 तक 52 तक है। ठीक है ना, उसके बाद ही होगा ये। तो यहाँ पे राज्य कार्यकारिणी कहाँ से संबंधित होगा? 123 से तो होगा नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाए, ये यहाँ से ये सब क्या हो जाएंगे, नहीं होंगे। बचा एक 153 से 167, बचा कि नहीं बचा भाई? बोलिए, छांटना आना चाहिए एलिमिनेशन मेथड से। तो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया था 52 से लेकर 152 या 51 तक नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पे 53 से शुरू हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का है भाई। ठीक है, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का नहीं है, सॉरी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया, बिहार दिया, कर्नाटक। पहली बात तो बिहार नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से नहीं होंगे, बचा एक ऑप्शन। ये मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 19 का कौन सा सही हो जाएगा भाई? 19 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव आगे? शंकरदेव, शंकरदेव बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। शंकरदेव असम में, शंकरदेव नाम दिखे असम में चला जाइए, असम के शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का है, मणिपुर का है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे दोस्तों, समय सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर हमारे चैनल पर हैं तो आप इस आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको अच्छे कंटेंट दूंगा। ठीक है, आपको जो वहाँ पे सिलेक्शन में मदद करेगा दोस्तों। सारे देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो देखिए दोस्तों आगे के भी क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। आपसे राज्य का नहीं पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश का लिंगा अनुपात 7-8 आपके पास केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित है, 28 राज्य हैं। तो 8 केंद्र शासित में से 8 में से किसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? चलिए, लिंगानुपात सब पूछ रहा है आपसे, अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, यहाँ पे हम बता दें, यहाँ पे पुडुचेरी होगा। कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये देखिए, किस विटामिन को थायमिन के नाम से? तो विटामिन बी1 में आपका थायमिन होता है, बी2 में राइबोफ्लोविन होता है। ठीक है ना, ऐसे सारे पढ़ेंगे, सब कुछ आपका क्लियर होता चला जाएगा। अब थायमिन विटामिन कहाँ से? चावल का जो ऊपरी परत देखते हैं, चावल को जब आप कुटाते हैं राइस मिल में, तो वो क्या होता है, अगर ज़्यादा उसको नहीं छिलवाओगे, नहीं छटाओगे, तो क्या होगा, हल्का सा लाल परत पड़ती है, उसी में विटामिन भी रहता है, थायमिन। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर उसी को आप हटवा दिए तो विटामिन बी गायब, बी1 गायब। ठीक है ना, हाँ, तब यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, ये दे रहा है NBSM। ठीक है ना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ी है? बताओ, किस क्रांति से जुड़ी है भाई? यहाँ पे हो जाएगा मिष्ठान क्रांति से जुड़ी है। किस क्रांति से? मिष्ठान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे भरना है। कह रहा को भारतीय गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भारतीय गुजराती नववर्ष के रूप में, भारतीय गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो गुजराती भारतीय गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, एक ही है, बेस्ट वर्ष। कौन सा हो जाएगा? बेस्ट वर्ष, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, अब देखिए AM चिन्नास्वामी स्टेडियम, कौन सा? AM, चलिए यहाँ से कोई बात नहीं है, यहाँ से देखिए कह रहा AM चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, देखिए बहुत ही फेमस है, कई बार आ चुका है। मैं आपको बता दूं ये कई बार आ चुका है। तो जितने सारे स्टेडियम है 10, 12, 13, आप उसको याद कर लीजिए। AM चिन्नास्वामी स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? सब लोग बताइए यहाँ से। तो यहाँ से AM चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है ना, कहाँ पे? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया? देखिए 2019 का भी क्वेश्चन 2023 में पूछ रहा है, क्या ये 24 में नहीं पूछ सकता? अरे पूछ सकता है भाई। ठीक है ना,
चलिए, तो यहाँ से देखिए 26 का जो आपका सही से आंसर होने वाला है, सब लोग देखिए कौन सी ऐसी थी, यहाँ पे थी आपके ए ऑप्शन, मिलिना सॉल्वनी, मिलिना सॉल्वनी को मिला था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल मिशन का शुभारंभ किया। दोस्तों इस समय जल मिशन का शुभारंभ बहुत तेजी से चल रहा है। कब किया था जल मिशन का शुभारंभ, बताइए यहाँ से। और ये रहा आपका आंसर का जवाब, 2019 में जल मिशन का शुभारंभ किया था, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन आपका बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे स्क्रीन पर है और आप देखेंगे, कह रहा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाला नर्तक या नर्तकी का नाम। सबसे कम उम्र में यानी कम समय में वो क्या पाया था, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम बताइए। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं सोनल मानसिंह है, सबसे कम उम्र में पाए थे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को एक साथ पूजा करते हैं? उत्तर भारत के लोग जो है कौन सा ऐसा त्योहार है जो गणेश भगवान और श्री लक्ष्मी की पूजा एक साथ रखकर करते हैं? तो ये एक ही है दोस्तों, दिवाली। कौन सी है? दिवाली, जो अभी भी चली गई, ठीक है ना। हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूरपुरम, बहुत फेमस क्वेश्चन, त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम केरल में, बताइए त्रिशूरपुरम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अब कुछ लोग को बताते रहो ना तब भी नहीं समझ में आता भाई। चलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, त्रिशूरपुरम केरल में मनाया जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? शतरंज से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा बहुत शतरंज के बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए, पूछ लेता है, जीडी का पेपर देने जा रहे हैं, नॉर्मली नहीं है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ से कहा जाता है रैंक। कौन सा कहा जाता है? रैंक। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, 2-3 बार मिल चुका है भाई, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम जान रहे हैं। रैंक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो दशकीय जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है गृह मंत्रालय की, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? ये देखिए सारे क्वेश्चन आपके SSC GD 2023 के ही पूछा है, ठीक है ना। चलिए हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हेमिस लद्दाख में। कहाँ पर दोस्तों? लद्दाख में। आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ले लद्दाख में, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई। चलिए देखते हैं 35 नंबर, गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोफ नृत्य जो है दोस्तों, गोफ से गोवा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए। अब आप इसको पढ़िए, देखिए मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता हूँ, इसलिए आपको तेजी से पूरे क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो इसका आंसर सही से होने वाला है दोस्तों, यहाँ से देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ए ऑप्शन क्लियर। ऐसे क्वेश्चन देगा दोस्तों, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा किसके भक्तों द्वारा? गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है। किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सागा दावा तो दोस्तों कई बार आ चुका है यार, सागा दावा अगर जिसको नहीं याद है जान लो, वो पढ़ नहीं रहा भाई। सागा दावा कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए सिक्किम, कहाँ का हो जाएगा? सागा दावा, याद कर लीजिए, सागा दावा कहाँ का है? सिक्किम का है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सत्रिया किससे संबंधित है भाई? सत्रिया किससे? शंकर देव से संबंधित है। और किस राज्य में सत्रिया? मैंने बताया ना, असम की राजधानी दिसपुर है। और यहाँ पे डिगबोई तेल क्षेत्र यहीं पर है। असम फेमस है चाय के लिए, ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठीक है ना। असम है, असम 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजीव स्मृति पुरस्कार
इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। ये सारे अवार्ड मिल चुके हैं भाई। किसको मिल चुका है तो बताइए। यहाँ पे शोभना नारायण को मिला है। किसको मिला? शोभना नारायण को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है? स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया है? जोरदार से दोस्तों बताइए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन और देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर दोस्तों 74 पॉइंट कुछ है। बताइए सही है कि नहीं है? एकदम सही है दोस्तों। भारत की साक्षरता दर 74 पॉइंट कुछ है, तो 74.04% है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 2018 में मणिपुरी में से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? मणिपुर से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीतने वाला एक व्यक्ति है। कौन सा है? अखम लच्छदेवी है। अखम लच्छदेवी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निशागंधी। निशागंधी नृत्य उत्सव। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन दे रहा। अब ऐसे क्वेश्चन आप कहेंगे ना हम तो कभी सुने नहीं। अरे कहाँ से सुनोगे? जब पढ़ोगे नहीं तो सुनोगे कहाँ से? तो पढ़ो तब तुमको आएगा। तो निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसका जो आंसर पहले देखेंगे, निशागंधा उत्सव कहाँ पर। अब बताइए इसमें कहाँ से कौन सा आंसर होगा? चलिए मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कहाँ पे? केरल। ए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा शास्त्रीय नर्तकी। शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल। अलरमेल वल्ली जिन्हें एक कैरा मनाया जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अलरमेल वल्ली कहाँ पे मनाया जाता है? बताइए भाई, बोलिए। तो ये मनाया जाता है आपका कहाँ पर? भरतनाट्यम। कहाँ पर? भरतनाट्यम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला, भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 को क्या कहते हैं? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किसमें भाई? अनुच्छेद 17 में विधि के समझ समता का अंत अधिकार अनुच्छेद 14 में। ठीक है। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा डी यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? मैरी कॉम आ गई भाई। मैरी कॉम, मैं से मैरी, मैरी कॉम। मैं क्यों बार बार मैरी कर रहा हूँ? क्योंकि ये मणिपुर की है। ठीक है ना। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों ये आया भले था लेकिन लागू हुआ था 2005 में। अधिनियम करा किस वर्ष पारित किया गया था? ये बात पूछ रहा है। तो किस वर्ष? मैंने कहा ना आया तो भले पहले था लेकिन पारित कब हुआ था? 2005 में दोस्तों। ठीक है ना। ये मनरेगा के नाम से पारित हुआ था 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम महात्मा गांधी ने लाया था। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तिरुवातिरकल्ली त्योहार। ठीक है ना। तिरुवातिरकल्ली। ठीक है ना। ये त्योहार प्रमुख किस राज्य में मनाया जाता है? तो देख लीजिए दोस्तों ये त्योहार आया है। अब जो नए क्वेश्चन आपको मिले उसको नोट कर लिया करो। ठीक है ना, क्योंकि आपको काम देंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 48 का कौन सा आंसर होने वाला है? बी ऑप्शन केरल। केरल हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? अगस्त और सितंबर में फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। तो फसल की कटाई के समय एक ऐसा त्यौहार है जो मनाया जाता है, वो बहुत ही फेमस है, ओणम। ओणम कहाँ का त्यौहार है? ओणम केरल का है। इसको याद कैसे करेंगे? ओके। कैसे याद करेंगे? बोलिए ओके। ओ से ओणम, कैसे? केरल। ठीक है ना। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। चलिए आगे चलते हैं। BCCI। ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है BCCI का पूर्ण रूप नाम क्या है? बोलिए। यहाँ से आपका इसको जिसको नहीं आया ना जान लो, बहुत ही गड़बड़ काम है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यहाँ पे हो जाएगा BCCI का पूर्ण रूप हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया आ गया। कालबेलिया किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य? कालबेलिया मैंने कई बार बताया, कालबेलिया राजस्थान की है। रट डालो।
कालबेलिया कहाँ की है? राजस्थान की। और ये दोस्तों मैंने आपको 50+ क्वेश्चन करा दिया, अभी मैं 50+ और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आपको मैं 50 अभी और कराऊंगा दोस्तों। हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। चलिए मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ क्वेश्चन की ओर दिखाने। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा स्क्रीन पर, और इसको आप बताइए ये क्या है क्वेश्चन। खुदाई खिदमतगारों के नाम से अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगारों, ये जिसको नहीं आया जान लो, उसको कुछ नहीं आया। कौन थे खुदाई खिदमतगार? बताइए, 5 सेकंड का समय है, आप बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा। तो ये रहे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा मनाई गई थी? ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हेनरी वाल्टर के द्वारा। किसके? हेनरी वाल्टर के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए दोस्तों, तो ये रहा हमारा कौन सा क्वेश्चन। ये हमने आपको बताया कि 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग, अभी मैंने आपको बताया लोसांग जो है दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे मनाया जाता है भाई? सिक्किम में, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको कराया था। यहाँ से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा 55 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य यानी किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। तो ये आपके स्टैटिक जीके है दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? मजम्मा जोगती। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो यहाँ से आपका हो जाएगा आंसर, जो इसका आंसर हो जाएगा ओडिसी। कहाँ का? ओडिसी। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ, ऐसा कौन सा पुरस्कार कौन से प्राप्त करता है भाई? ये हो जाएंगे आपके पंडित बिरजू महाराज। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन और करिए बताइए कौन सा लोक नृत्य ऐसा जम्मू और कश्मीर में संबंधित है? जम्मू और कश्मीर में कौन सा है? बताइए, जम्मू और कश्मीर में कौन सा ऐसा एक लोक नृत्य है जो फेमस है? तो यहाँ पे हो जाएगा कुद ऐसा एक नृत्य है जो जम्मू और कश्मीर में ही संबंधित है। कुद, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा है सेकेर नई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। सेकेर नई यह एक कौन सा दिवसीय है? कितने दिन का मनाया जाता है? शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। बताइए कितने दिन मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं ये त्यौहार 10 से 15 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। कितने दिन? 10 से 15 दिन तक। अगला, भारतीय ओलंपिक संघ की गठन किस वर्ष हुआ? इनमें से कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि इसमें से कोई आंसर नहीं है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो की गई थी, ये रहा भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो की गई थी, यहाँ पे कब की गया था भाई? ये 1927 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान। देखो ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान कहाँ पर है? ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, कोलकाता में। कहाँ पर होगा? कोलकाता में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो कह रहा है भाई कौन सा है? कह रहा है कि वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? भूतल से यानी जमीन से लेकर उसकी मानक ऊंचाई कितनी होती है? वॉलीबॉल जो उसमें वॉलीबॉल को फेंकते हैं गोल ना, उसमें कितनी ऊंचाई होती है? बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जिसके सेट में आ रहा होगा कितना वो हैरानी वाली बात हो रही होगी ना। चलिए यहाँ से हो जाएगा ये आपका आंसर कितना? 2 मीटर यानी 2 मीटर 2.43 मीटर होनी चाहिए, लगभग में 3 मीटर, ठीक है। ये भी अच्छी खासी ऊंचाई हो जाती है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कह रहा सोनल मान सिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
सोनल मानसिंह, और ये किस राज्य से संबंधित हैं बताइए, और ये किस नृत्य से संबंधित हैं, ये सारी चीज़ें बताना है। तो 63 का आपका हो जाएगा बी। तो ओडिसी, ओडिसी नृत्य से है तो किस राज्य से होंगे, ओडिशा के ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कौन सा शुंग वंश के प्रथम संस्थापक, शुंग वंश के प्रथम संस्थापक थे, कौन से, पुष्यमित्र शुंग, कौन से, पुष्यमित्र शुंग। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताइए आपको ये क्वेश्चन का आंसर पकड़ में आया कि नहीं आया, आपको जरूर आया होगा। तो यहाँ पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा अटल पेंशन योजना APY, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिक के लिए एक पेंशन योजना है जो किस क्षेत्र से श्रमिकों पर केंद्रित है, बताइए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, असंगठित। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर, देखिए भारत में अब यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता, वैसे अगर कहता भारत की साक्षरता दर तो 74 पॉइंट कुछ थी, लेकिन पुरुष की साक्षरता दर पूछ लिया है, तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है ना वो लगभग 84 पॉइंट है क्या, बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 82.14 है, यानी 82.14% है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, 82.14% है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, अश्वघोष, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, किसके दरबार में रहते थे अश्वघोष, बुद्ध चरित्र की रचना की थी, ये हो जाएगा कनिष्क, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये चांगलो आदिवासी नृत्य की चांग जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। चांगला नृत्य कहाँ पर है, नागालैंड में। बहुत ही अच्छा, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। तो यहाँ पे आंसर हो गया नागालैंड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, गुणकांत दत्ता बोर बयान, ठीक है ना, ये को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए इनका नाम कैसा है, गुणकांत दत्ता बोर बयान, ऐसा ऐसा नाम रख लेते हैं, पढ़ने में समझ में आए तो आंसर क्या आएगा, ठीक है ना, गुणकांत दत्ता बोर बयान। यहाँ पे है इसका, ये कौन सा पुरस्कार पाए थे और किस शास्त्रीय नृत्य में पुरस्कार पाए थे भाई, ठीक है ना, बताना है। तो यहाँ से ये पाए थे आपका सत्रिया, ये सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है, असम का है। ठीक है, चलिए कथकली केरल का है, छऊ कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। ठीक, यहाँ पे आपका कथक उत्तर भारत का हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70, कराग नृत्य गोवा में किया जाता है, कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा नृत्य गोवा में ये देखिए गोवा में आ गया, ये सारे इसमें कौन से हैं जो गोवा के नृत्य हैं इस सब में, ठीक है ना, बताइए। तो यहाँ पे गोवा में एक नृत्य है बहुत फेमस है, फुगड़ी, ये कई बार अगली बार भी आया था, ये MTS में भी आया, 10+2 में भी आया, फुगड़ी, ठीक है ना। फुगड़ी नृत्य कहाँ का है, गोवा का है दोस्तों, रट डालो फुगड़ी नृत्य, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, ये नृत्य कह रहा कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है, सिक्किम में तो भांगड़ा हो नहीं सकता दोस्तों, भांगड़ा को हटाओ और दूसरे को यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताशी शब्दों यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा हो जाएगा, अलरमेल वल्ली, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं, विश्वनाथ आनंद, ये विश्व चैंपियन कौन से किस देश के हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, भारत के ही है दोस्तों विश्वनाथ आनंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है, पश्चिमी ओडिशा के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो ओडिशा में कहाँ पर कौन सा हो, ओणम तो होगा नहीं भाई, वांगला, गुड़ी पड़वा, यहाँ पे नुआखाई। तो ये बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, नुआखाई ओडिशा मनाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, बिहू कह रहा बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय नृत्य है, तो बिहू अगर जिसको नहीं आया उसको कुछ नहीं आया, बिहू कहाँ का है, असम का है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की गई थी, 1867 में बम्बई में
किस संस्था की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये था दोस्तों प्रार्थना समाज, ठीक है ना। प्रार्थना कहाँ से की जाती है? प्रार्थना आत्मा से की जाती है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पंडुरंग ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन रट लो, कई बार आया है, फिर से आएगा, आता रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, फूलदेई। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार मनाया जाता है? तो फूलदेई भी त्यौहार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर मनाया जाता है फूलदेई त्यौहार? आप बताइए। ये मनाया जाता है उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड। ठीक है, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो गुलाबो सपेरा को भाई किस नृत्य के लिए जाना जाता है? गुलाबो सपेरा को कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 से 24 हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? यहाँ से आपको जरूर आना चाहिए भाई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो आगा खान कप यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा कौन से? आगा खा कप ये हो जाएगा हॉकी से। किससे हो जाएगा भाई? हॉकी से हो जाएगा जो संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी। यहाँ पे हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटक में है। ये भी कई बार पूछा गया, इतिहास का क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी के में घुसा दिया गया है इसको। ठीक है ना, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य के योगदान के लिए 2008 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था? 2008 के भी क्वेश्चन पूछ ले रहा, सोच लो तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, आपको हिला के रख देगा। अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो जान लीजिए आपको आएगा नहीं, फिर से वहीं नाराज होके आएंगे कि मुझे आया नहीं। कैसे आएगा? पढ़ेंगे नहीं, कैसे आएगा? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गंगाधर प्रधान को पाए थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? ध्यान से पढ़ना, झारखंड से संबंधित नहीं है। तो लावड़ी तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो यही नहीं है दोस्तों, ये ऐसे छांटना आना चाहिए। तो 83 का कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो बचे हैं दोस्तों, फगुआ, अग्नि, मर्दाना, झूमर, ये सारे झारखंड के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया? तो बताइए कौन सा होगा? ये होगा हमारा कौन सा? सोनल मानसिंह को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 का ए संबंधित है, जो 66वां संविधान संशोधन द्वारा इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा का अधिकार है। ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको बता दूं अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू आ गया ना। जल्लीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू बताओ। भारत में मनाया जाता है भाई, भारत में। ठीक है ना। 86 का कौन सा हो जाएगा? जल्लीकट्टू, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, फिर से आ गया, मनरेगा भारत सरकार के अंतर्गत आती है। भारत सरकार ग्रामीण किसके अंतर्गत आती है? ये अधिनियम किसके अंतर्गत आता है, ये पूछा है आपको। ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको क्या करता है भाई? इसके अंतर्गत आता है। और ये कब लागू हुआ था? 2005 में। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पहले ये नरेगा था, बाद में ये मनरेगा हो गया। ठीक है ना, इसको जानते रहना, 2005 में लागू हुआ था, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने? वॉलीबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने? यहाँ पे देखिए, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, नेटबॉल, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं।
तो यहाँ से कौन कितने हो जाएंगे बताइए। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। देखिए 7 खिलाड़ी किस में होते हैं सुन लीजिए। वाटर पोलो, नेट बॉल, कबड्डी। वाटर पोलो, नेट बॉल, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना, और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहली। कोहली आ गया भाई, बहुत पूछा जाता है। कोहली नहीं, कोहली निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। कोहली, तो आइए दिखाता हूँ कोहली का किस राज्य का लोक नृत्य है इसमें। देखिए बताइए कौन सा हो जाएगा। कोहली, 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 बोलो। कोहली, जो इसका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कैरा को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया बोलो। ये है आपका 90 नंबर क्वेश्चन है भाई, बताना है आपको आंसर। यह हो जाएगा जतिन गोस्वामी को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है, तो धर्म की स्वतंत्रता किससे, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है 25 से 28। ये आपका हो जाएगा 91 का कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है दोस्तों। अगर मज़ा आ रहा है तो हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल, कौन से चैनल, आर्यम एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और दोस्तों में शेयर भी करिए। मैं सारे कंटेंट आपको लेकर, इसके बाद मैं आपको हिंदी तो करा चुका हूँ, जीएस करा रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं आपको लेकर आऊँगा क्या, रीजनिंग के, उसके बाद मैथ के पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा हमारा 92 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। पद्म श्री, बताओ, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ऐसा कौन सा खेल है, कौन सा हो जाएगा बोलिए। कनक रेले, कौन सा हो जाएगा, कनक रेले, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सितारा देवी। सितारा देवी निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। सितारा देवी, बोलो। सितारा देवी कथकली से, बोलिए। सितारा देवी किससे संबंधित है, कथक से। कथक कहाँ पे मनाया जाता है, उत्तर भारत में। सितारा देवी कथक से संबंधित है भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये चलते हैं अगला क्वेश्चन देखने। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है। मार्शल नृत्य मणिपुर में थांगटा। थांगटा कहाँ पर मनाया जाता है बताओ। थांगटा, अब ऐसे मार्शल आर्ट नहीं सोचते हो सीख ले, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ का मार्शल आर्ट है, बताइए। मार्शल आर्ट ये थांगटा है। थांगटा कहाँ का है, मणिपुर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार मनाया जाता है। नौचंदी मेला कहाँ पर, अरे भाई इतना फेमस मेला है, बताओ, भूल जा रहे हो उसको। कहाँ पर मनाया जाता है, मैंने आपको बता भी दिया, सी उत्तर प्रदेश में। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, वो भी वर्ष में एक बार मनाया जाता है नौचंदी मेला। ठीक है ना, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार को 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है। किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है। ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन, केलू चरण महापात्रा। केलू चरण महापात्रा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 96 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। लोक नृत्य लंबाड़ी। लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। लंबाड़ी, मैंने कहा था ना, लंबाड़ी महोत्सव कहाँ से संबंधित है बताओ। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, बहुत ही फेमस। लंबाड़ी महोत्सव जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, करम मैसूर। मैसूर दशहरा महोत्सव। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक कितने दिन का त्यौहार है। मैसूर दशहरा महोत्सव। मैसूर दशहरा महोत्सव दोस्तों ये कर्नाटक का मनाया जाने वाला है त्यौहार। इसमें कितने दिन के लिए मनाया जाता है बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 के क्वेश्चन हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा 99 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसको देखिए, कह रहा सुकन्या समृद्धि योजना, आ गया ना, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के होने की से पहले कभी भी खोला जा सकता है। कितने वर्ष की आयु के पहले कभी भी खोला जा सकता है बोलिए। ये हो जाएगा आपका कौन सा, बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, 10 वर्ष की आयु में। ठीक है, 10 वर्ष की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना जो आया था बालिकाओं के लिए दोस्तों, ये 10 वर्ष से छोटी हैं,
या 7 साल, 8 साल, 9 साल और 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 0 साल, ये कोई भी साल हो, इन सब में इनको खोला जा सकता है खाता इनके नाम से, ठीक है ना। तो ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल क्षमादान शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्तियां हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कौन सा होगा, राज्यपाल क्षमादान से संबंधित शक्तियां कौन सी हो जाएगी, बोलिए। ये हो जाएगा आपका कौन सा राज्यपाल क्षमादान शक्तियां, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, 161, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 161, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कराया दोस्तों। ये रहा दोस्तों हमारा 101 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि तोरगया एक, यहाँ पे भरना है, दिवसीय मठ उत्सव है। तोरगया एक कौन सा दिवसीय मठ उत्सव है, जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ से कौन सा दिवसीय, मतलब 4 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, कितने दिनों का मनाया जाता है तोरगया उत्सव। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है ये 3 दिवसीय मनाया जाता है, अर्थात 3 दिन लगातार मनाया जाता है ये उत्सव, और बहुत ही फेमस है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है दोस्तों, और ये 7 सिस्टर में आती हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, और देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट, ठीक है, टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन होगा, 29 इंच का, ठीक है ना दोस्तों, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा जनगणना से संबंधित है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार, अर्थात आपको परीक्षा देने जाने से पहले दोस्तों आपको जनगणना के बारे में भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ना है, और वहाँ पे सारे क्वेश्चनों को आपको डिटेल में कम से कम 50 क्वेश्चन आपको रट के जाना है, जो हूबहू परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो हमारा है उत्तर प्रदेश, लेकिन दोस्तों दूसरा स्थान पे कौन है ये आता है तो बातें फंस जाती है। ये आंसर इसमें होगा जो दोस्तों मिजोरम होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यानी सबसे कम दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, मिजोरम होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा 4 नंबर अर्थात 104। स्किल इंडिया विभिन्न उद्योगों से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा में शुरू की गई एक पहल है। कब शुरू की गई थी भाई स्किल इंडिया? स्किल इंडिया दोस्तों 2017 में शुरू की गई थी कि कब शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों स्किल इंडिया जो है मैं आपको बता दूं ये शुरू की गई थी 2015 में। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज जो है दोस्तों कथक से संबंधित है। मैंने हजारों बार बताया है, फिर एक बार बता रहा हूँ, ये कथक से संबंधित है। और कथक कहाँ का फेमस नृत्य है? वो अपने उत्तर भारत का है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा 106 नंबर। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व, हमने कहा ना कि जनसंख्या आप पढ़ के जाइए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पर है? तो ये दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे स्क्रीन पर आ गया है और सब लोग देखिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ये रहा 107 नंबर। वेम्पति चिन्ना सत्यम नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई। कौन सी शैली में? ठीक है, कहाँ से हैं? तो ये दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो कुचिपुड़ी है वो है आपका आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है 108 नंबर। निम्नलिखित में से बसंत उत्सव जो गोवा में मनाया जाता है, बसंत उत्सव गोवा में मनाया जाने वाला एक ऐसा कौन सा त्यौहार है जो बहुत ही फेमस है? ये है आपका क्या हो जाएगा? सिग्मो जो है दोस्तों गोवा में मनाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं। ये रहा
मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है। ये देखिए कितना अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर आया है कि मई और जून में, सबको पता है कि मई और जून में जो यहाँ पे गर्मी पड़ती है और लू चलती है दोस्तों, ये हमारे भारत की बात हो रही। तो हमारे भारत में एक हवा चलती है जिसको हम लू के नाम से जाना जाता है। ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है तो जान लीजिए आप एग्जाम से बाहर हो रहे हैं। अभी से आप अच्छे से पढ़िए और कंप्लीट करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर जो चिन्हित लंबी एक बाउंड्री ने लांबी की चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, चिन्हित लांबी की चौड़ाई कितनी होती है, तो ये बताना है। जो बाउंड्री पे चौड़ाई बनती है ना, वो दोस्तों कितनी बनती है, इसी को हमें बताना है। तो यहाँ से दोस्तों वो बनती है 1 मीटर की। ठीक है ना, कितने मीटर की, 1 मीटर की बनती है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा दोस्तों हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसे नाट्य शास्त्र के रचयिता माना जाता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है दोस्तों हमारे भरत मुनि है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है, भरत मुनि है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कबड्डी के खेल में, ये रहा, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। आप कबड्डी खेलने जा रहे हैं तो आपके हर एक कबड्डी टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वाटर पोल, नेट बॉल, कबड्डी, वाटर पोलो, नेट बॉल, कबड्डी, 3 ऐसा ही रट लीजिए। वाटर पोल, नेट और कबड्डी। ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पे देखिए वाटर पोल, नेट बॉल और कबड्डी जो होता है, ठीक है, वाटर पोलो, नेट बॉल, कबड्डी, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे ये होते हैं 7 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, 7 खिलाड़ी होते हैं, आप रट लीजिएगा। ठीक है ना, हाँ चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए ये 113 नंबर कह रहा है चूफाट। ठीक है, चूफाट पूर्वोत्तर भारत के, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या आप जानते हैं आसान है, नहीं, कभी नहीं आसान है। ठीक है, इसलिए हमें मेहनत की जरूरत है और करिए। यहाँ से जो आंसर होगा, ये हमारा चूफाट सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कौन है, सिलप्पादिकाराम। ठीक है ना, सिलप्पादिकाराम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने लगभग वर्ष पहले की थी। कितने वर्ष पहले की थी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये सब सारे क्वेश्चन आसान है, नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली का विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की। कथक नृत्य के लिए, तो कथक नृत्य के लिए दोस्तों यहाँ से हमारा जो आंसर होने वाला है वो होगा शोभना नारायण। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है। सिंधी समुदाय द्वारा जो मकर संक्रांति, जिसे हम लोग खिचड़ी के नाम से जानते हैं, उसको किस नाम से मनाई जाती है। तो ये रहा दोस्तों हमारा 116 का। आइए देखते हैं हम क्या होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए 116 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा तिरमूरी। कौन सा, तिरमूरी के नाम से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, विश्वरूपम फिल्म के सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को दिया गया, किसको दिया गया, आपको बताना है। अब आप पढ़िए और यहाँ से इसका जवाब दीजिए। मैं यहाँ से बता दूं आपको कि पंडित बिरजू महाराज जो बहुत ही फेमस हैं, इन्हीं को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा 118 नंबर क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे ले आके रख दिया गया है। तो स्टैटिक जीके कभी ये नहीं बताएगा कि किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ आप पढ़े हैं अच्छे से सारे सब्जेक्ट, तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। ड्री यह किस महीने में मनाया जाता है। तो ड्री जो उत्सव है ना, ये दोस्तों हम आपको बता दें, ये जुलाई में मनाया जाता है। ठीक है ना, ये जुलाई में मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मनाई गई यानी मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो कितने भारतीयों को भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुके हैं। मैं आपको बताया था कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्यों
8 शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे भारत में, ठीक है ना। और सबसे आखिरी वाला सत्रिया है जो असम का है, शंकर देव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये रहा, कुंचु कुंचु रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है? तो कुंचुक रूप यहाँ से देखिए, कुंचुक रूप जो है दोस्तों यहाँ से हो जाएगा कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है, ये भी आप जानते हुए चलिए। सत्रिया असम का है, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। सारे क्वेश्चन का मैं विश्लेषण भी करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। आइए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे दिल्ली, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो यानी यहाँ पे किसको किसको जोड़ता है? तो यहाँ से मैं बता दूं, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस प्रसिद्ध नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ये है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी मैंने आपको बताया दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का है, ठीक है ना। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का ही है, ठीक है। कथकली भी केरल का है। तो चलिए अगला देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान, ये रहा हमारा 124 नंबर। क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? उपाधियों का अंत दोस्तों मैं आपको बता दूं है, लेकिन दो चीज़ों को छोड़कर, शिक्षा और अच्छा के क्षेत्र में छोड़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। उपाधियों का अंत इसमें है। और यहाँ पे मैं बता दूं 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है ना। अस्पृश्यता का अंत। और यहाँ पे है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में, ठीक है। हाँ, यहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, भूमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है? तो भूमचू त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारे मेजर ध्यानचंद। तो यहाँ पे हमारा जो 126 का जो आंसर होगा, सॉरी विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, सुजाता महापात्रा यहाँ पे भरना है के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। किसके लिए सुजाता महापात्रा ने संगीत नाटक अकादमी जीता है? तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये ओडिसी नृत्य के लिए। किस नृत्य के लिए? ओडिसी नृत्य के लिए जीता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह किस महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये जो है दोस्तों क्वेश्चन, ये भाद्रपद में मनाया जाता है, जिसे भादव भी बोला जाता है आप गांव में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं 129 नंबर, सिडो शब्द का प्रयोग जुड़ों में के लिए किया जाता है। सिडो का मतलब क्या है? साधारण दंड है, ठीक है। साधारण दंड दिया जाएगा आपको, ठीक है। ए ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, करा सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? सुमंग लीला उत्सव जो है दोस्तों ये मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, भामा कलापम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? बताइए। भामा कलापम, ये दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2022 मेक इन इंडिया कितने वर्ष पूरे किए? ठीक है, तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरा किए? ये रहा क्वेश्चन। मैं ये बता दूं, ये कुल मिला के ये 8 साल अपने पूरे कर लिए हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी? ये सारे क्वेश्चन जाने माने क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही बेकार बात है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1961 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस निम्नलिखित गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोची उत्सव यहाँ पे ध्यान देना है। तो गोची उत्सव जो है यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा
नाचा, पंथी, सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य में? ये सारे क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए सुआ, तो ये सब जानते हैं कहाँ का है? राउत, नाचा, पंथी और सुआ, ये सब क्वेश्चन जो हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 135 का सी ऑप्शन। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना भी? ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन। ये रहा हमारा 136 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष जो थे ना, हाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे RE ग्रांट गोवन थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना APY, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु के बीच होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 137 का बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 देखते हैं। खर्ची पूजा, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा जो दोस्तों है ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। 138 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? बताइए। हाँ, तो यहाँ पे बताना है इसका आंसर। तो बताइए क्या होगा? ये मैं आपको बता दूं कि ये मणिपुर का है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये 140, छाऊ में उनके योगदान के लिए 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा गोकुल प्रसाद दुबे होंगे। ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन रहा ये हमारे सामने, ठीक है। 60 फुट में 60 जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए वजन कितना किलोग्राम होता है? पुरुषों के लिए कितना ग्राम होता है और महिलाओं के लिए कितना ग्राम होता है? यहाँ से मैं बता दूं, पुरुष के लिए भाई 7.26 किलोग्राम, महिला के लिए 4 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 142 नंबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस, ये बहुत फेमस है, फिर से पूछेगा, इस देख लेना। विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान शुरू किया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कौन सा अभियान? तो 142 का यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे कैच द रेन होगा दोस्तों। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पता है आपको? सबसे ज्यादा कम जनसंख्या कहाँ पे है? बताओ, गोवा में है कि सिक्किम में है? अब बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का सत्रिय नृत्य से प्रेरित है। असम का सत्रिय नृत्य, मैं बार बार बता रहा हूँ, असम का सत्रिय नृत्य किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो असम का जो सत्रिय नृत्य है वो दोस्तों भक्ति आंदोलन से संबंधित है। शंकरदेव इसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो है दोस्तों, यहाँ पे इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, 148 हो जाएगा। अनुच्छेद डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा लुई नगाई अब यहाँ पे भरना है के लोगों द्वारा बीज बोने का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लुई नगाई। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आता तो मुझे पता है कि आप कितने अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। लुई नगाई। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर कितना अच्छा क्वेश्चन, जयपुर। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, जो आपको नहीं आता उसको पढ़िए, जो आता उसको कम पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार की अवसरों के लिए निर्माण हेतु शुरू की गई थी? बताओ ऐसा कौन सा आंसर है? डी ऑप्शन करेक्ट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन कथकली हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेट को द वाल के नाम से जाना जाता है? द वाल के नाम से किसको जाना जाता है? हरभजन सिंह को। बताइए
किसको? हरभजन सिंह को? नहीं, दावाल के नाम से राहुल द्रविड़ को माना जाता है, दावाल के नाम से। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, ये घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? घोड़े मोदनी, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 150 का यहाँ पे हो जाएगा घोड़े मोदनी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है, यहाँ पे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो यहाँ से आपको दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो कंप्लीट कराया, पूरे 150 क्वेश्चन कराया दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा समय लेकर बता दूं दोस्तों, देखिए आपको अगर पढ़ते हैं ना तो मन लगा के पढ़िए। अगर मैंने 50 क्वेश्चन कराया, 50 क्वेश्चन में आपको अगर यहाँ से 30 क्वेश्चन आते तब तो अच्छे हैं, लेकिन अपने आप से पूछिए कि आपको 30 भी क्वेश्चन नहीं आया होगा 50 में, कैसे सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं? तो आपको मेहनत की ज़रूरत है और आप इसको पढ़िए। आपको नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो को पुश करके देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। अगर यहाँ पे सिलेक्शन आपको लेना है दोस्तों तो आपको अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि आप जीएस में ही बाहर होते हैं, हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट लेकर आया, सारे 2023 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा और तगड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर एक क्वेश्चन में आपको कठिनाई हो रही है, ठीक है ना? ऐसा लग रहा पढ़े हैं लेकिन आ नहीं रहा। इसको आप पढ़िए, 2-3 बार देखिए दोस्तों, लेकिन हाँ, इस आर्यम एकेडमी चैनल को आप सपोर्ट करिए, सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारा स्क्रीन के सामने। क्या है? कट बिहू। कट बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। असम में देखिए बिहू अलग है, बिहू तो असम में मनाया जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन डाउट में आते हैं, लेकिन कट बिहू है तो इसमें असम में 3 बिहू होते हैं। एक कट बिहू है, तो यह कह रहा यह जो कट बिहू है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अकादमी पुरस्कार में शामिल होते हैं कितने कितने रुपए संगीत नाटक अकादमी में पुरस्कार दिए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ से जो पैसा वैसा दिया जाता है इसमें ये रहा क्या कि एक ताम्रपत्र दिया जाता है अंगोस्त्रम दिया के साथ, और यहाँ पे कितना पैसा दिया जाता है? 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है ना? कितना? 1 लाख, और यहाँ पे 1 लाख रुपए, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे अर्थात बीपीएल कार्ड जानते हैं, राशन कार्ड मिलता है, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो किस उज्ज्वला योजना के तहत? यार आप सबको पता होगा 153 का कौन सा हो जाएगा? डी, उज्ज्वला योजना के तहत ही तो दिया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से 154 नंबर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना, यहाँ से कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो यहाँ से कौन सा आंसर होगा? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? कथकली केरल में हुई थी दोस्तों। तो ये केरल कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण भारत में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दक्षिण भारत हो जाएगा केरल। तो यहाँ पे पश्चिम भारत भी दिया है, ठीक है, दक्षिण भारत भी दिया है। तो केरल यहाँ पे आपका देखिए, अब देखो या आप ये बताएंगे या तो आप ये बताएंगे, बोलो कौन सा बताएंगे? क्योंकि 2 तो नहीं होने वाला है, अब मैं आपके ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम इसका बताएंगे आंसर बी वाला, दक्षिण भारत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मोपिन भारत के किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव है? तो मोपिन, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। महाराष्ट्र की सबको पता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, बोलिए ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा भारत में 2011 की जनगणना
कितने चरणों में की गई थी? भारत 2011 में जो जनगणना हुई थी भारत में कितने चरणों में की गई थी? मैं आपको बता दूं कि ये जो जनगणना थी वो आपको कुल मिला के 2 चरणों में की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 160 नंबर, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी थी? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जरूर यहाँ पे बच्चों को हिलाकर चले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए वननेडिल पुड्या और विटियाल धनंजय और शांता धनंजय, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 161 नंबर, ठीक है। फसल उत्सव नबन्ना में मनाया जाता है। नबन्ना फसल उत्सव नबन्ना कहाँ पर मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं ये जो इसका आंसर है ये आपको मनाया जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो मार्शल उत्तराखंड से पूछ रहा है भाई, तो कलारी पट्टू है कि नहीं है? बोलो। छोलिया है, यहाँ पे कौन सा है? छोलिया है, डी ऑप्शन। तो उत्तराखंड का मार्शल आर्ट क्या है दोस्तों? छोलिया है। देखते हैं 163 नंबर, 163 में क्या कह रहा है? द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार कह रहा है कि दिया जाता है, किसको दिया जाता है? टीम के कप्तान को? नहीं। टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को? नहीं। टीम के कोच को। किसको दिया जाता है दोस्तों? यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से अगला क्वेश्चन ये रहा, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ई कृष्ण अय्यर जो है दोस्तों ये भरतनाट्यम से संबंधित है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बथुकंबा जो कि एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकंबा दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकंबा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। अगर ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से आपको कहूँगा दोस्तों आप वीडियो को देखिएगा और ये 100 क्वेश्चन का मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आप देखिए। आप यहाँ से आप अगर इसको करेंगे ना, अगर आप 50 प्लस कर लेते हैं तब तो अच्छी बात है। अगर 50 भी नहीं कर पा रहे हैं ना तो आपको पढ़ने की ज़रूरत वाकई में है, नहीं तो ये वाला भी आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ, आप पढ़िए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ज़रूरत है गाइड की, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा ये क्वेश्चन, ठीक। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं मौलिक अधिकार जो दोस्तों हमारे पास अब 6 मौलिक अधिकार हैं, तो कौन सा था? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं 42वां संविधान संशोधन तो 1976 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो इस तरह से इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब मौलिक अधिकार कितने हो गए? 6। संपत्ति का अधिकार इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया, अब 300 का में रख दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर यहाँ पे किसके कम है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिहार की, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़िए, मैंने जनगणना से कहा यार रट डालो, और कैसे मैं कहूँगा आपके लिए, बोलो। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है धांगरी गाजा का लोक नृत्य है। धांगरी गाजा कहाँ का लोक नृत्य है? तो धांगरी गाजा जो है दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के ख्याति उपलब्ध हैं? तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा यहाँ पे भरतनाट्यम, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे है अगला सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? सोनपुर पशु मेला जो दोस्तों बिहार में लगता है, पहली बात, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए दिया गया है कि नहीं दिया गया है सोनपुर मेला यहाँ से। तो यहाँ से इसका 170 का जो इसका आंसर होगा वो सी होगा। हमने आपको बताया सोनपुर मेला सोनपुर राज्य बिहार में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना कहाँ से की जाती है? आत्मा से की जाती है। तो और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने किया था 1867 में, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, ठीक है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना में थी? तो गरीबी हटाओ जो दोस्तों थी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में, बहुत ही फेमस और जानी मानी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों थी वो थी हमारी 12वीं, ठीक है ना। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? पेशेवर टेनिस टेबल खिलाड़ी है, तो यहाँ से इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मनिक बत्रा। ठीक है, मनिक बत्रा है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 175 नंबर, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित है, सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। 175 का यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ डी ऑप्शन छठ पूजा होगा। ये बहुत ही फेमस है दोस्तों छठ पूजा, ठीक है ना, बिहार में मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम? लिंगानुपात पूछ लिया, कभी जनसंख्या पूछ लेता है, तो आप इसको रटिए, आपको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बता के आया मैंने, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को है? तो सूर्य देव को। छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है, सूर्य देव को समर्पित है 67 में, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं भाई, यहाँ पे 77, यहाँ पे 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? तो पंजाब में एक नृत्य नहीं है, मैंने आपको 1000 बार बताया है, लावड़ी और तमाशा जो आपका महाराष्ट्र में होता है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? लावड़ी और तमाशा। यहाँ पे सी ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन पंजाब में मनाए जाते हैं, ठीक है ना। लुड्डी है, भांगड़ा, गिद्दा, भांगड़ा, लुड्डी, यहाँ पे सारे पंजाब में मनाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। ये रहा स्टंपिंग। स्टंपिंग शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो स्टंपिंग जिसको नहीं आना उसको कुछ नहीं है। स्टंपिंग तो आपको पता है क्रिकेट में होता है, ठीक है ना, क्रिकेट में, ठीक है। यहाँ से चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा वर्ष कब शुरू की गई थी? तो मेक इन इंडिया दोस्तों यहाँ से कब शुरू की गई थी बताइए, इसमें बोलो। मेक इन इंडिया इसमें से कब शुरू की गई थी? तो मैं आपको बार बार पढ़ के बता रहा हूँ, मेक इन इंडिया कब? 2014 में, ठीक है ना, 2014 में शुरू की गई थी मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 181 नंबर। अरुणाचल प्रदेश के पहले तराई क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश के तराई क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। राजकोट हवाई अड्डा है कि नहीं है? चलो, कि डोनी पोलो हवाई अड्डा है दोस्तों, यहाँ से डोनी पोलो हवाई अड्डा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। बिहार राज्य सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, वो भी कौन सा, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा डी, तीसरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो कितना, जागोई, एक बार और आया था, जागोई चोलोम निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? दो प्रमुख भाग हैं, शैली के दो प्रमुख भाग है, जागोई और चोलोम। तो 183 का जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। स्वच्छ भारत मिशन में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो यहाँ से आप बताएंगे 184 का सी हो जाएगा, कब? सी, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया भी इसी में शुरू किया गया था, ठीक है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? अब देखो, कभी कभी लिंगानुपात सबसे कम, कभी कभी सबसे ज़्यादा, तो ये सारे क्वेश्चन उलट फेर कर हम पर ही वार कर रहे हैं। इस पे हम पर वार ना करें, इसलिए हमको रट लेना चाहिए और तैयार हो जाना चाहिए, जैसे ही पेपर में दिखे उसकी खोपड़ी में छेद कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से 185 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सी ऑप्शन होगा, केरल, ठीक है, सी ऑप्शन केरल है। अगला को देखते हैं। सोंगक्रान एक बौद्ध त्योहार है। सोंगक्रान एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार कौन से महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? तो बताना है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे अप्रैल महीना हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला, ये रहा प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों के लिए कब शुरू किया गया था? तो यहाँ से द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों आपको बताना है कब शुरू किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीता है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है दोस्तों, ये दो शास्त्रीय नृत्य के लिए है फेमस, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये दोनों के लिए फेमस है, माने जाते हैं। 188 का यहाँ पे सी ऑप्शन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 189, ठीक है ना। ये रहा दोस्तों, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऐसा कौन सा है?
तो यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 189 का क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, मटके नृत्य, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्या, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है। कथकली देखिए कितना अच्छा है, कथकली केरल, शोभना नारायण, 190 का कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे कुचुकुरुप है, कुचुकुरुप है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हालड़ा उत्सव, देखो ऐसे से वो क्वेश्चन आ रहा है। हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो हालड़ा जो है उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो आप उसको नोट कर लीजिए और गौर करिए, उसको बार बार पढ़ के जाइए दोस्तों, हो सकता है पेपर में आपका रिपीट कर जाए। ठीक है, अब पेपर का पैटर्न बदल चुका है, पहले जैसा नहीं है कि फिक्स कराया हुआ क्वेश्चन आ जाता है, नहीं, अब ऐसे क्वेश्चन आता है जो आप सुने ही नहीं होंगे, जैसे यही आ गया हालड़ा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये रहा हालड़ा उत्सव आपका हिमाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, या उन्होंने किसे कहा जा रहा है, मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो सत्यशोधक, सत्य की जीत होती है, सत्य की ज्योति जलती है, तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने। आपको याद करने का मैं तरीका भी बता रहा हूँ, सत्य की क्या होती है, ज्योति जलती है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कब किया था, 1873 में किया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है, बताइए कौन करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक तो कौटिल्य है ना दोस्तों, बताइए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कितनी अच्छी बात है, बताइए। अर्थशास्त्र के लेखक देखिए कौन से हो जाएंगे, कौटिल्य, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। दोस्तों ये तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया था दोस्तों। 195 का 1 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है। बताओ, राजस्थान में गणगौर त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये जो दोस्तों त्यौहार है हिंदू माह किस महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैत्र महीने में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये है अल्लारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। अल्लारमेल वल्ली, तो अल्लारमेल वल्ली जो है दोस्तों भरतनाट्यम से है। कहाँ से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर भारत का है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर, और ये दोस्तों हम आपके क्वेश्चन करा रहे हैं जो ये देखिए जनगणना के है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला की साक्षरता दर सबसे कम है। महिला की साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों, ये हो जाएगा बिहार में महिला की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा निम्नलिखित में से किसी भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। बताओ यहाँ से 199 का कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये कह रहा है कौशल भारत मिशन को एक प्रमुख कार्यक्रम के, ठीक है, कौशल भारत मिशन के, यहाँ पे कौशल भारत मिशन यहाँ पे देखते हैं के तहत लॉन्च किया गया था। कौशल भारत मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट ये रहा दोस्तों हमारा 201 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली के विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। तो यहाँ से मैं इसका आंसर बता दूं, ये दोस्तों भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा, भरतनाट्यम। तो यहाँ से दोस्तों हमने आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए। यहाँ से मैं आपको बता दूं ये कि मैंने लगभग आपके लिए लेकर आया था 201 क्वेश्चन, अर्थात मैं दोस्तों ये आपको क्लियर कर दूँ कि 101 से लेकर 100 तक क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कराया जो प्ले लिस्ट में दिया गया है, और मैं 101 से लेकर 201 क्वेश्चन तक यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं स्ट्रेटेजी के का, तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ दोस्तों हमारे इस RM एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको और अच्छे कंटेंट लेकर आने वाले हैं। और बता दूं आप जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और वीडियो आप देख पाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।